हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 5 तारीख और ये व्लॉग है 4 तारीख की मॉर्निंग का। तो जी फिर से वेलकम है आपका आज के न्यू व्लॉग में। आज मैं सबसे पहले विश करना चाहूँगी अंजलि को। उनकी मासी जी का मैसेज आया था कि अंजलि का बर्थडे है 2 अक्टूबर को और मेरा व्लॉग कोई भी नहीं गया था, तो उसके लिए सॉरी। अंजलि जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान जी आपको खूब आगे बढ़ाएँ, खूब तरक्की करो आप ज़िंदगी में, यही हमारी कामना है। तो देखिए, मैं लग गई थी अपने डेली रूटीन वर्क में। जो मेरे सुबह के काम होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले होते हैं और मेरे क्या, वो सभी लेडीज़ के होते हैं, सभी के ही घर में सुबह का काम जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है कि भागम-भाग वाला। और मुझे लगानी थी मशीन। मशीन के लिए मैंने क्या करा कि कपड़े लगा दिए हैं और इधर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और उधर मैं किचन का काम निपटा लूँगी। क्योंकि आज सुबह क्या करा मैंने, झाड़ू-पोछा करके और खाना-पीना बना के ना, फिर मैंने किचन ऐसे ही छोड़ दिया था कि किचन बाद में क्लीन कर लूँगी, पहले मैं नहाकर पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि पूजा अभी नवरात्रि चल रही है, पूजा टाइम से हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी घर में जो है लहसुन-प्याज़ तो अभी चल ही नहीं रहा है, लहसुन-प्याज़ खाया नहीं जा रहा। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि भई मैं बर्तन बाद में मांजूँ या कुछ करूँ, तो इसलिए मैंने सारा किचन यूँ ही छोड़ दिया था। और सुबह बनाई थी मैंने भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी जो है वो मैंने अलग बर्तन में कर दी। जो भी बर्तन खाली करने वाले हैं वो खाली करके रख दूँगी, क्योंकि एक ही साथ जो बर्तन मँज जाएँ ना तो मँज जाएँ। फिर उसके बाद मैं फिर मशीन पे लग जाती हूँ ना काम करने, जो स्टिचिंग का काम करती हूँ, तो फिर मेरा मन नहीं करता है कि बार-बार बर्तन माँजने के लिए अंदर आओ। जो भी फिर पूरे दिन के बर्तन होते हैं या तो फिर मैं शाम को माँजती हूँ चाय के टाइम पर, जो बच्चों ने खाया-पिया होता है, जो भी छोटे-मोटे मतलब बर्तन होते हैं, फिर वो मैं चाय के टाइम पर ही माँजती हूँ। और नहीं तो फिर मैं रात को करती हूँ, जो भी फिर बाद में के जो बर्तन होते हैं 4-5 बजे के बाद, फिर मैं वो खाना बनाते हुए ही करती हूँ। तो देखिए, एक तरफ मेरी मशीन लगी हुई है और दूसरी तरफ मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा और किचन साफ़ होने के बाद फिर मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर मैं अपनी स्टिचिंग करूँगी कपड़े सुखाने के बाद। तो आज मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी कि अब सर्दी आ गई है, सर्दियों में सभी बहनों के, भाइयों के, सभी के ही घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं आपको अपने बुज़ुर्गों का ही एक रामबाण इलाज बताऊँगी। जो मेरी सासू माँ है ना, वो 100 साल के आस-पास एक्सपायर हुई हैं। उनको मतलब उनकी एज ही 100 के आस-पास थी। और उनके ना 10 साल पहले उनके हाथ में आ गया था फ्रैक्चर, तो हमें ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने जब अपने लिए ये रेमेडी बनाई ना, तो उनको उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क लगा था। तो उन्होंने क्या करा था, तिल का तेल जो होता है ना, उसके अंदर उन्होंने लहसुन को पका के रख लिया था। एक कटोरी में मतलब लहसुन पका के तेल को रख लिया था और वो जब भी आते-जाते, घूमते-फिरते, जब भी उनका मन करता था, वो थोड़ा-सा तेल लेती थी और अपनी कलाई पे ना मतलब मलने लगती थी, क्योंकि उनका जो फ्रैक्चर आया था वो कलाई के आसपास ही आया था, तो वो वहाँ पे मलने लगती थी। तो उनको ना उस चीज़ से बहुत आराम मिला। हमने उनसे पूछा कि मम्मी इसका मतलब क्या यूज़ है, क्या करते हैं इससे? तो कह रही अगर किसी के फ्रैक्चर आ जाए, घुटनों में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, अगर तिल के तेल में हम लहसुन पका के और उसको लगाएँ ना, तो वो जो दर्द होता है ना वो जड़ से चला जाता है। तो ये होता ही है, देखिए कोई अगर 90 साल की एज में अगर किसी का हाथ में फ्रैक्चर आ जाए, तो वो इंसान बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना कि हाथ वो बिल्कुल यूज़ करने वाला नहीं रहता। लेकिन मेरी जो सासू माँ थी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तेल 6 महीने तो उनका प्लास्टर चढ़ा रहा और 6 महीने के बाद जो है उन्होंने जो तेल था ना, उसी से ही अपने हाथ को बिल्कुल सही कर लिया था। क्योंकि वो होली वाले दिन ही गिरी थी, जो जिस दिन का रंग होता है ना, उसी दिन उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था और 6 महीने उनके प्लास्टर चढ़ा रहा और जब तक सर्दी रही ना, जब तक सर्दी आई, तब तक उन्होंने ना अपने हाथ को मतलब पूरी सर्दी में ना तेल लगाती रहीं, तेल मलती रहीं और पूरी मतलब 3-4 महीने की ठंड में उन्होंने अपने हाथ को बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही कर लिया था। तो इस चीज़ से ना बहुत फ़र्क लगता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जो बता जाते हैं, कोई रेमेडी बताते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, बहुत ही रामबाण इलाज होता है इन चीज़ों का। तो आप ज़रूर करके देखिएगा। तिल के तेल में लहसुन पका के रख लो और जब भी आप जैसे नहाकर निकलो ना, तो सर्दियों में तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि सर्दियों में ना उस तेल को घुटनों पे ज़रूर लगाना, जहाँ भी आपके दर्द है, वहाँ पे लगाना और शरीर में थोड़ी गरमाई भी रहती है उस तेल से और फिर उसके बाद लास्ट में सोते टाइम ज़रूर लगाना। क्योंकि सोने के बाद जो है हमको वैसे भी हम बिस्तर में चले जाते हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है और जो हम नहाकर निकलते हैं तो जो हमारे शरीर में, बॉडी में पानी जाता है ना, उस चीज़ से भी उसमें दर्द में ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ जाता है और ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसीलिए अगर हम तेल लगा लेंगे ना, तो वो जो पानी जाता है, वो पानी की जो
असर है ना उसको ख़त्म कर देता है और हमारे घुटनों के दर्द को काफ़ी आराम मिलता है। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इस चीज़ से। भई देखिए मेरे घर में तो आराम मिला है और अभी तो ख़ैर टचवुड करती हूँ कि मेरे घुटनों में तो ऐसे अभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, तेल को पका के फिर भी रख लेती हूँ। कभी होता है सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि हफ़्ते 10 दिन की तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जब बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ वही तेल, बच्चे सुबह 7 साढ़े 6 7 बजे नहाते हैं ना, तो उसी टाइम वो थोड़ा-सा तेल बॉडी पे लगा के और कपड़े पहना देती हूँ। उससे क्या होता है कि पूरे दिन जो है बच्चों को गरमाई मिलती है। और देखिए शाम का टाइम हो चुका था, तो शाम को मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मशीन पे। बच्चों को दूध देना था, बच्चों को दूध दे दिया है और फिर मुझे सिलना था ब्लाउज़। और भी ड्रेस थी वो जो मैंने उधेड़ते हुए आपको दिखाई है, तो वो गाउन था, गाउन का मुझे लहंगा और चोली बनाना था। तो उसको भी मैंने तैयार कर दिया है, जो लहंगा है वो मैंने तैयार कर दिया है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि वो किस तरीके से मैंने रेडी करा है। और ये ब्लाउज़ मुझे देना था मंडे को, तो रेडी करके रख देते हैं ना, तो फिर कभी भी कस्टमर आएँ तो फिर मतलब मैं टेंशन फ्री रहते हैं। और शाम के टाइम में आ गई थी अपनी आई टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पता ही नहीं क्या हो रहा था कि सुबह को उठ रही थी ना, तो आँखों में सूजन आ रही थी, काफ़ी मतलब आँखों में स्वेलिंग आ रही थी। और वैसे तो मेरे चश्मा लगा हुआ है, चश्मे का क्या था ना, मेरा दूर का चश्मा था, तो मैंने 2017 से चश्मा वो यूज़ किया ही नहीं। क्योंकि मैंने 2016 की जो सर्दी थी ना, तो तब मैंने आँवला बहुत खाया था। रोज़ मतलब मैं 2-3 आँवले का ना, जैसे जूस गाजर का, चुकंदर का और आँवले का, इनका जूस बना के पीती थी। तो मुझे देखिए इतने साल 5-6 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा ही 5-6 नहीं 4 साल तो ये ही हो गए हैं, और 3 साल वो 7 साल हो गए। 7 साल से मेरे को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मेरी आँखों में ना काफ़ी स्वेलिंग आ रही थी, और पास का चश्मा तो मैं सिलाई करते समय लगाती थी कि सिलाई का जो ज़ोर है वो आँखों पे ना पड़े। तो उसी के लिए मैं आँखें टेस्ट करवाने के लिए आ गई थी, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी आँखों का जो नंबर है ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू चश्मा लगाओ। तो मैं देखिए अब सर्दी आ गई है, तो फिर से मैं आँवला, गाजर, चुकंदर इसका जूस ज़रूर पीऊँगी। क्योंकि जब मैंने पिया था ना, तो काफ़ी मेरी आँखों को फ़र्क पड़ा था, और उसी की वजह से ही मेरे को इतने सालों तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वहाँ से आने के बाद, आई टेस्ट करवाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पर। घर पर हाथ मुँह धोकर फिर मैंने करी पूजा, और सिंपल सी ही पूजा करते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम पूजा में करते हैं। कान्हा जी को भोग लगाया, गणेश जी को भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने की है आरती। आरती करने के बाद फिर जो जोत जलानी है वो मैं मंदिर में, जो बाहर मंदिर है, बाहर मतलब जो चौखट का दिया है, ऊपर बेलपत्री का दिया है, वो सब मैं फिर जला कर आऊँगी। और ये मैंने बोई है, जो खेतरी होती है ना, वो बोई हैं। तो देखो कितना मतलब अभी तो ख़ैर अंकुरित नहीं हुई है, क्योंकि अभी दूसरा ही नवरात्रा था, तो अभी तो अंकुरित नहीं हुई है। और देखते हैं कि 9 दिन में माता रानी हमें कितने दर्शन देती हैं। और ये आयु जो है वो कह रहा था कि मम्मी कुछ खाने को दे दो, तो उसी के लिए ही मैं ब्रेड सैंडविच बना रही थी। और ये जतिन जो है वो अभी ट्यूशन में ही था, वो थोड़ा-सा लेट आएगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए ना मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, बस आलू, टमाटर और मलाई का बनाऊँगी। तो मलाई वाला जो ब्रेड सैंडविच होता है ना, आयु को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने आधा आलू लिया है, आलू को मैंने मतलब बॉयल करा हुआ रखा हुआ था, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। उसके अंदर मैंने डाला है ये है अमचूर, इसमें मैंने डाला है अमचूर, और अमचूर के बाद मैंने डाला है काला नमक। तो मसाले मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो नहीं खाता। और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। और ये है टमाटर, टमाटर को हमें इसको बारीक-बारीक कट करना है। अगर आप चॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही टमाटर था तो वो मैंने फिर बारीक कट कर लिया है। और बाकी जो है हरी मिर्ची तो देखिए बच्चे के लिए मैं नहीं डालती, लेकिन जो प्याज है, लहसुन है, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने लहसुन, प्याज इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो ये है मलाई, मलाई ब्रेड पे लगाकर और अच्छे से उसको मतलब कोट कर लेंगे, दोनों ब्रेडों पे मलाई लगा लेंगे अच्छे से। और ये ना बहुत टेस्टी लगता है जब ब्रेड सैंडविच मैं बनाती हूँ ना मलाई वाला, तो मेरा बेटा जो है बहुत शौक से खाता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी इस टाइम थोड़ी भूख लगने लग गई थी, तो एक मैंने उसके लिए बनाया है और एक मैंने अपने लिए बनाया। तो देखिए इसको कवर करने के बाद उसके ऊपर मैंने लगाया है घी, और घी मैंने अभी एक ही तरफ लगाया है, जो मुझे वहाँ पे पैन पे रखना है। दूसरी तरफ घी जो है वो मैं पैन पे रखने के बाद लगाऊंगी, नहीं तो सारा हाथ ना चिपचिपे हो जाते हैं, इसी वजह से मैं एक-एक तरफ करके ही लगाती हूँ।
और इसको धीमी आँच पे ही हमें अच्छे से सेकना है, क्योंकि धीमी आँच पे क्या होता है ना कि वो अच्छे से अंदर तक जो है आलू वो भी बॉईल हो जाता है और ऊपर से ना क्रंची बन जाता है। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, दूसरा सैंडविच भी मैंने सेकने के लिए रख दिया है और बस इसको बीच में से कट कर लेंगे और काफ़ी टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मतलब फट से बनने वाली चीज़ है। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।